मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 17 नवंबर को यहां वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। लेकिन इससे पहले आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिवराज सरकार और कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने चुनावी रणनीतियों में जुट चुकी हैं। ऐसे में एक ऐसे वर्ग हमारे साथ है जो बुद्धिजीवी माना जाता है। तमाम अधिवक्ता लोग हैं जो ये बताने की, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का मूड क्या है। तो आइए जानते हैं इनसे कि मध्य प्रदेश इस बार की राजनीति किस करवट बदलेगी। तो शुरू करते हैं। क्या देखते हैं आप, कैसा माहौल देखते हैं अब, जबकि आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, तो किस पार्टी और कौन सी पार्टी का इस बार दबदबा रहने वाला है आपकी नज़र में? देखिए, ऐसा है, जो जनता के मनोभाव समझ में आ रहे हैं और जो जनता अपनी उद्वेलना 20 साल की सरकार रहने के बाद जो प्रस्तुत कर रही है अपने मनोभावों से, तो उससे स्पष्ट है कि जनता इस बार बड़ी गहनता से इस बात पर विचार कर रही है कि अगर 450 का सिलेंडर आज दिया जा सकता है तो क्या 20 साल पहले से नहीं दिया जा सकता है? वो 1250 तक क्यों पहुंचा? इस बात पर भी विचार कर रही है। इस बात पर भी विचार कर रही है कि टमाटर और प्याज के भाव जो सरकार कभी गिराया और बनाया करते थे, जब प्रतिपक्षी पार्टियों की सरकार रहती थी, मुखरता से विपक्ष में, सत्ता में बैठी हुई पार्टी विपक्ष में रहा करती थी, तो किस तरह से बातों को प्रस्तुतिकरण किया जाता था और किस तरह से सियासत की जाती थी। इस बार इस बात पर भी जनता पूरी तरह से विचार कर रही है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा परिलक्षित हो रहा है इस बार परिवर्तन की बयार है और चलती जो सकारात्मक वो दिख रहा है, तो इसी तरह का लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीति की जो परिपाटी चल रही है, आज की स्थिति है, उसमें जैसे आप उदाहरण के लिए उठा लीजिए, अभी परसों एक चुनावी चर्चा चल रही, तो बहुत सारी बातें आई, FDI वगैरह सारी चीज़ों का वो हुआ। मैं सीधी सी एक बात पूछता हूँ कि जब सरकार सत्ता में बैठती है और विपक्ष में रहती है तो उनको नीतियों में अंतर्द्वंद क्यों होता है? पहले बात दूसरी होती है। अब यहीं आप, चूँकि चुनाव का समय है, यहीं आप शहर में घूम लीजिए, सरकार की कार्य योजना ऐसी होनी चाहिए, नीतियों का क्रियान्वयन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी स्थिति में अगर किसी योजना में पैसा लग रहा है और कोई योजना कार्यान्वित हो रही है, तो उसका भविष्य का मापदंड ये होना चाहिए कि 50 साल उसमें फिर खुराफात ना करनी पड़े। यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ रोड बनती है और इसके बाद फिर सीवर लाइन, 2 साल बाद सीवर लाइन पड़ती है, फिर उसको उखाड़ा जाता है, फिर रोड बनती है, फिर उसमें वाटर सप्लाई वाला सिस्टम बनाया जाता है। बिल्कुल मास्टर प्लान की तरह काम होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, थोड़े संक्षिप्त में बात रखेंगे। आपको क्या लगता है कि मुद्दे इस बार क्या रहेंगे इस विधानसभा चुनाव के? क्योंकि अब विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में जितनी घोषणाएं या शिलान्यास नहीं किया गया, जितना लोकार्पण, वो 1-1.5 महीने में कर दिया गया है। तो हर तरफ विकास की बयार चल रही है, ऐसा सरकारी जो सत्ता में पार्टी है उसका कहना है। सत्ता में पार्टी जो है वो सिर्फ घोषणावीर है, सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। कार कितने हुए जनता को पता है। भाई साहब ने भी जो बताया 450 गैस सिलेंडर, जो इसके पहले क्या नहीं दे सकते थे? चुनाव के 6 महीने पहले बहनें याद आती हैं, इसके पहले बहनें कहाँ गई थी? गैस सिलेंडर जो इसके पहले क्या नहीं दे सकते थे? चुनाव के 6 महीने पहले बहनें याद आती हैं, इसके पहले बहनें कहाँ गई थी? आज 1250, फिर ये बोलते हैं कि फिर उसके बाद हम 3000 तक देंगे। सिर्फ एक वोट खरीदी चल रहा है, कैसे चुनाव में हम वोट खरीदें। हर पार्टियों का सिर्फ ये है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि समानता कहाँ पे है? हर व्यक्ति को कौन पार्टी क्या ऐसा चीज़ दे रही, हर व्यक्ति के पास पहुँचे, हर माताओं के पास पहुँचे। पहली चीज़ शिक्षा होती है। यहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण जितना तेज़ी से अभी हमारे मध्य प्रदेश में है, उससे अधिक कहीं नहीं। यहाँ बिजली का मुद्दा लिया जाए, बिजली सबसे महंगी, जबकि बिजली यहाँ बनती है। अब ये बताइए कि क्या इन तमाम जो आपने समस्याएं गिनाई हैं, क्या इसका असर वोट पर भी पड़ेगा? बदलाव के आप इशारा कर रहे हैं, या एक बार फिर से वही सरकार जो लगातार यहाँ के विकास का दावा करती है वो एक बार काबिज होने? परिवर्तन तो आएगा। अब ये नहीं कहते कि कौन सी पार्टी आएगी, ये तो जनता ही एकदम स्पष्ट करेगी। परिवर्तन तो इस बार दिख रहा है। क्या लगता है आपको? परिवर्तन की बात कर रहे हैं आपके साथी वकील। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि हम उस विंध्य क्षेत्र में हैं जिसने पूरी तरह से 2018 में नकार दिया था भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे विंध्य क्षेत्र के लिए आपकी क्या सोच है कि इस बार कुछ परिवर्तन यहाँ भी होगा या उसी तरह की चीज़ें दोहराई जाएंगी? देखिए, इस बार जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है। जनता में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है
आप एक तरफ से सेवाओं के बारे में ले लीजिए, स्वास्थ्य सेवा। रीवा में संजय गांधी हॉस्पिटल बनी है जिसमें लगभग 40% उसके डिपार्टमेंट बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, और भर्रेशाही लूट मचाने के लिए सुपर स्पेशलिटी खोली गई, किसी में डॉक्टर नहीं है, उसकी छत रोज गिरती है। स्वास्थ्य सेवा की तो ये हाल है। बाकी क्षेत्रीय जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, और डॉक्टर हैं भी तो कुछ काम नहीं हो रहा है, दवाई नहीं हो रही। दूसरी बात आप शिक्षा पे लीजिए, शिक्षा का टोटल व्यवसायीकरण हो गया, सारे नेता अपनी स्कूल खोल के बढ़िया चला रहे हैं, 1 लाख रुपए एडमिशन फीस ले रहे हैं। तीसरी चीज़ आप रोजगार पे देख लीजिए, रोजगार की ये स्थिति है कि हमारे यहाँ पावर प्लांट है, इंजीनियर वहाँ लखनऊ के हैं, बम्बई के हैं, दिल्ली के हैं, चेन्नई मद्रास के हैं। लोकल आदमियों को बोलते हैं हड़ताल करते हैं, इनको नहीं रखेंगे। ठीक, यहाँ बिजली बनती है, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट लगा है, 2 रुपये यूनिट बिजली मेट्रो शहर दिल्ली को जा रही है। तो इसलिए इस बार परिवर्तन होना निश्चित है, और बीजेपी के ढोंग, बीजेपी के छलावे से लोग तंग आ चुके हैं। लोगों को हकीकत पता हो गया है कि जो आप लोगों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा कि ये 20 साल पहले, वो तो चुनाव के लिए, वोट के लिए पैसा दे रहे हैं, सीधे सीधे वोट खरीद रहे हैं। पहले बाद में लोग वोट खरीदते थे, दारू बांटते थे, सारी चीज़ें देते थे, साड़ी बांटते थे, तो उस समय चुनाव आयोग का डंडा चलता था, लोग वो करते थे। लेकिन अब जो है वो पहले से एडवांस दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। शिक्षित जनता है, लोकतंत्र में आज सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मैं आज ये देख रहा हूँ कि 15 दिन से सरकार का विकास रथ घूम रहा है। अरे आप अगर विकास किए होते, भ्रष्टाचार न किए होते, तो आज विकास का रथ घुमाने की जरूरत नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि ये 20 साल से सरकार, कोई भी सरकार हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। यहाँ मात्र भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, जनता त्रस्त है, नेता मस्त हैं, तंत्र बिल्कुल भ्रष्ट है, मैं ये कहूँगा। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि ये चुनावी रेवड़ी, हमारे टैक्स के पैसे का ये नेता जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे देश का इससे विकास नहीं होगा। हम तो ये कहेंगे कि बिल्कुल जनता को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। तो इसका क्या भरोसा है कि जो सामने वाली दूसरी पार्टी आएगी वो भ्रष्टाचार नहीं करेगी? अगर यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की, तो उसके ऊपर तो भ्रष्टाचार के ही आरोप हैं 2014 में, और इसी के कारण उनकी ये दुर्दशा हुई 2014-2019। तो फिर ये बात आपकी कहाँ, फिर आप तीसरे विकल्प के रूप में बात करेंगे किसी के पास? हाँ, जनता स्वतंत्र है। हम तो यही कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई सरकार निरंकुश है तो बार बार बदलना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी काम ठीक ना करे तो जनता को सीधे बदल देना चाहिए। और परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन बहुत जरूरी है, बिल्कुल। जो आपने अभी कहा कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। इस देश में जब से भाजपा पार्टी आई हुई है, तब से आप शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप केवल धर्म का एक टिकरा पहना देते हैं। हर चुनाव में जो है एक धर्म का टिकरा आप पहना देते हैं कि ये मंदिर, ये कॉरिडोर। इनकी आवश्यकता नहीं है। इस देश की युवा को रोजगार की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा का स्तर जो है लगातार आप कम कर रहे हैं। लगातार हम सिलेबस में कमी आ रही है, ये आपको भी मालूम है कि लगातार जो है हम लोगों का सिलेबस जो है वो कम किया जा रहा है। क्या सिलेबस कम करने से शिक्षा आती है? आपको और हम सबको एक ऐसी विचारधारा की पार्टी को लानी चाहिए जो संविधान के अनुरूप सबको शिक्षा, समानता और अधिकार देने वाली पार्टी हो। ये आरोप है बीजेपी के ऊपर। भाई आरोप लगाना तो इनकी आदत है। सीएम राइज स्कूल भी तो बन रही है। आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप ठीक है, अच्छी बात है। वो आरोप लगाना आदत है, ठीक है, अच्छी बात लगाए। जहाँ बात बीजेपी की, हम यहाँ प्रॉपर रीवा विधानसभा की सीट में एक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी का हम कहते कुछ भी किया, जो भी थोड़ा बहुत किया, जो भी उंगली जो करेगा उसी के ऊपर उंगली उठेगी। कांग्रेस के यहाँ तक तो दूध के धुले थे, उनका भी इतिहास देखे तो पूरा वो, हम कांग्रेस की बुराई नहीं करते ना भाजपा की बुराई करते। और व्यक्तिगत आज की स्थिति में राजेंद्र शुक्ला के बराबर का यहाँ रीवा में कोई टक्कर व्यक्ति है ही नहीं। राजेंद्र शुक्ला जी के टक्कर का यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। सबसे कद्दावर नेता है, किसको लाएगी कांग्रेस? हमारे साथी मित्र ने बहुत अच्छा चीज़ कहा कि उनके जैसा कोई कद्दावर नेता नहीं है। तो वास्तव उनके जैसा नेता कोई नहीं है यहाँ रीवा में, राजेंद्र शुक्ला जैसे। उन्होंने जो विनाश किया है रीवा का, विकास जरूर कहते हैं, विनाश किया है। विकास इसका किया है बड़े आदमियों का, पूंजीपतियों का। गरीबों का, मध्यम वर्ग उन्होंने कुछ नहीं किया है। गरीबों की दुकान तोड़ी है और बड़े आदमियों को दुकान दिया है। उसी रोड को कई बार बनाया गया रीवा में। अभी शिल्पी प्लाजा में परसों सीमेंटेड रोड में डामर डाला गया है। इसका औचित्य आप देख सकते हैं। इसका क्या औचित्य है, बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं होगा कि डामर क्यों किया गया। इसका जवाब अगर बीजेपी बता दे
तो हम समझ जाएंगे यही विकास दिखा रहे हैं बीजेपी वाले। और अब ढोल डफरी पीट रहे हैं क्योंकि जान चुके हैं हम सीटें अपनी हार चुके हैं, तो कहीं कुछ न कुछ नाम में। जी, आप लोग जितने भी बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि 15 साल तक उन्हीं की सरकार बनी रही, 20 साल तक उन्हीं की सरकार बनी रही? सरकार बनना न बनना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले जो कांग्रेस से गलत किया होगा तो सरकार बनी, बीजेपी को अवसर दिया, लेकिन अब सबका मोह भंग हो चुका है बीजेपी से, क्योंकि आदमी को लग चुका है इनके जो केंद्र बैठे हुए हैं मणिपुर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अडानी के मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं, मुंह बंद है। तो चोरों के सरदार जब बैठे हुए हैं तो पूरे भारतवर्ष में यही हो रहा है कि तमाम जो साथी वकील है वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा बड़ा कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज है? क्या एंटी इनकम्बेंसी है या आप सरकार नहीं चाहिए, क्या है? देखिए क्या है ना, पहले सबसे पहले चीज़ बताई, जो हमारे वकील हैं जो असंतुष्ट है और रेगुलर बराबर टाइम से कोर्ट नहीं आते, उनको खाली जब रेगुलर टाइम से नहीं आते उनको बराबर काम नहीं मिलता, वो फालतू राजनीति में घुसे रहते हैं। उनका काम अपने क्लाइंटों के प्रति ईमानदार रहना, अपने काम को करना पड़ेगा। रही बात राजनीति की, ठीक है, आप राजनीति जानते, राजनीति करिए, 2 वकील इधर है 2 वकील उधर। रही बात भाजपा की, तो विपक्ष में अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको आदमी हम कहते हैं ठीक हम भाजपा से नाराज, हम भाजपा पार्टी के नहीं है, भाजपा से नाराज, उसके विपक्ष में कोई चेहरा होना चाहिए साफ सुथरा। राजेंद्र शुक्ला ने कहीं भी कुछ भी है विकास तो किया दिखता है, अब अगर उसके विपक्ष में कोई उससे अच्छा चेहरा होगा तो हम उसको दे देंगे, हमारी उससे कोई बुराई नहीं, पर अभी फिलहाल नहीं है। 8 विधानसभा में 8 सीटें इनकी हैं, तो हम कहते हैं 1-2 छूट जाएगी, 6 तब भी रहेगी। ये बड़ी बात कही है कि विपक्ष बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम गलत चीजें हो रही हैं, लेकिन जब चेहरे की बात आएगी तो कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा है? देखिए ऐसा है, देखिए कि चेहरे ऐसे नहीं बनाए जाते, चेहरे आम जनता से बनते हैं। जब आपकी कथनी और करनी दोनों में धरती आसमान का अंतर हो जाएगा तो इसी तरह की आवाज़ आएगी। अभी आप जिन लोगों से पूछे हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इतने पीड़ित हैं और व्यथित हैं, इसलिए नहीं कि राजनीति इस दिशा में जा रही है, इसलिए ये है कि देश दुर्दशा की ओर जा रहा है। जो वादे किए गए थे 3 लाख रुपए हर एक खाते में आएंगे, आज वो अभी पेपर का पिछले वो एनालिसिस आया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है अभी वहाँ पर जा रहा है, स्विडिश बैंक में जा रहा है, जिसको कोई रोकथाम नहीं कर पा रही है। ईडी सीबीआई विरोधी नेताओं को घेरने के लिए लगी है और उधर जो पैसा जा रहा है उसको रोकने में असमर्थ हैं। दूसरी बात, रीवा के विकास की बात कर रहे हैं, अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि रीवा का विकास दिख रहा है। रीवा का विकास पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय ऐसा कहा जाता है। मैं इस पर अपनी राय ये रखूंगा कि विकास वो होता है जो जनमानस के स्तर को छुए, उनकी जन भावनाओं को छुए। सिकरम खाना विद्यालय वहीं पे बना हुआ है और उस विद्यालय के लिए आपके पास बजट नहीं है, वहाँ के बच्चे जो है रोड में घूमते हैं और वहीं पर आप वो झूल झुलैया बना दिए, उससे क्या विकास होगा? व्हाट इज डेवलपमेंट? विकास तो वो होता है कि जो रोजगार दे, जो रोजगार दे, जो लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए वो करे। आज आपको 1000 रुपये लाडली बहनों को क्यों देना पड़ रहा है? 20 साल से आपका शासन है, आपने इस स्तर पर ला दिया है कि जब चुनाव आएगा तो हम इतना इतना पैसा देकर के वोट खरीद लेंगे। इसलिए ये विकास नहीं है, ये सिर्फ विकास जो है अपने जनहित को साधने के लिए जो है जनमत को बदलने का वो है प्रयास है। दूसरी बात, भाई साहब ने ये कहा कि कोई चेहरा नहीं दिखता, भगवान कह रहे कोई चेहरा बीजेपी जैसा दिखे भी ना, भाजपा जैसा कोई चेहरा दिखे भी ना, इस तरह से चेहरा दिखा करके पूरे शहर को पूरे देश को लूट ले। बहुत सारी योग्यताएं हैं, बहुत सारे योग्य लोग हैं, मौका मिलेगा, बयार चलेगी, परिवर्तन होगा, इट इज श्योर। क्या लगता है आपके साथी वकील क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं तो देखिए, मैं के पक्ष में है, आपके विपक्ष? नहीं, हम सामाजिक चिंता का किसी पार्टी से हमारा कोई वो नहीं है। जहाँ तक विकास की बात है तो आप लोग भी विकास देखते होंगे। अगर कोई सरकार विकास करती, अगर विकास दिखता तो आज उसको जगह जगह रथ घुमाने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि विकास करने वालों को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता को विकास दिखता है, शिक्षित जनता है, लोकतंत्र में आज सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मैं आज ये देख रहा हूँ कि 15 दिन से सरकार का विकास रथ घूम रहा है। अरे आप अगर विकास किए होते, भ्रष्टाचार न किए होते तो आज विकास का रथ घुमाने की जरूरत नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि ये 20 साल से सरकार, कोई भी सरकार हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। यहाँ मात्र भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, जनता त्रस्त है, नेता मस्त हैं, तंत्र बिल्कुल भ्रष्ट है, मैं ये कहूँगा। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि ये चुनावी रेवड़ी, हमारे टैक्स के पैसे का ये नेता जिस तरह से दुरुपयोग। बिल्कुल दोबारा बीजेपी आएगी,
ऐसा क्यों लग रहा है कि दोबारा क्या है तो चौथी बार हो जाएगी अब? बिल्कुल चौथी बार आएगी हाँ। और बिल्कुल जोर शोर से आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, हमको तो नहीं है, बाकी भाई लोग तो बहुत अच्छा बोले। पर इसका कारण ये है कि 2003 के पहले का और आज के जो कोई बाहरी आता है रीवा तो वो पहचानता नहीं है, बोलता है कहाँ आ गए भाई, रीवा है क्या, उसको सोचने पर दोबारा मजबूर होना पड़ता है। और यहाँ रीवा में संजय गांधी अस्पताल थी, परंतु यहाँ जिला अस्पताल तक भी नहीं था। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के आने के बाद यहाँ जिला अस्पताल भी बना और रोड, सड़क, नहर, बाईपास, मतलब जो भौतिक विकास है वो तो अच्छा हुआ ही है। अभी अभी हाल में हमारा यहाँ रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय की भी घोषणा हुई है, यानी आने वाले समय में एक ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हर तरफ इन्होंने विकास किया है, एक क्षेत्र में नहीं, हर जगह। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है कि जी इतनी शासन के बाद अब जनता ऊब चुकी है, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। अब ये बताइए हमको, हम चल रहे हैं, मान लीजिए कार से चल रहे हैं और कहे नहीं कार बेकार है, कार बेकार है, हमको लूना चाहिए, इसीलिए फिर लूना वाले कांग्रेस को वोट दे दें, या कार से और आगे बढ़ना है, अच्छा, और अच्छी कार लेना है तो भाजपा को वोट दे दें। जी क्या लगता है आपको? भाई सही बोल रहे हैं आप बीजेपी से हैं? नहीं बीजेपी नहीं, मैं तो वकालत करता हूँ। अच्छा, वकालत करते हैं, बहुत बढ़िया जी। मेरी समझ से भाई ने अपने अनुभव और जो महसूस किया है उसके हिसाब से ठीक ही कहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चुनाव में काउंट होती हैं। जैसा अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि एक तो रीज़न होता है, दूसरा जो बिंद रीज़न की बात करो आप, तो यहाँ भले कैलकुलेशन बिहार में हो रहा हो, बट उसका सीधा असर जो है आपका बिंद छूता नहीं है। जो कुछ भी होती है, जहाँ आप लड़ाई नहीं है, आप अंगड़ाई की बात करो तो वो बिंद रीजन से होती है, वो चाहे जिस मुद्दे की बात आप ले लो। तो अभी जो जाति आधारित कहना चाहिए एक मुकाबला होने वाला है या होता ही रहा है और होगा भी भविष्य में। ऐसा नहीं है कि जो अपना कहना चाहिए कि विंध्य रीजन में खासकर रीवा जिला अपना, वो कभी भी उससे छूता नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं कि जातिगत समीकरण, जैसे आपने बिहार की बात की, तो उसका असर आप बोल रहे हैं कि रीवा में पड़ेगा। तो अभी तो बीजेपी को यहाँ एक तरफा समर्थन प्राप्त है। हाँ, इस बार क्या बीजेपी के जो 8 के 8 विधायक बीजेपी नहीं, 8 तो देखिए हर मतलब अपने रीवा जिले में जैसे 8 का 8 कह रहे हो आप, क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन की बात थी, रमाकांत जी काफ़ी सयाने हो गए थे, वहाँ पे एक अच्छे कार्यकर्ता को मिला, वो था एक बेहतरीन निर्णय, है ना। इस तरह के यदि निर्णय आएंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, है ना। अब जब यहाँ पे बात होती है बगैर बीजेपी में बगैर राजेंद्र शुक्ला जी का नाम लिए एक कदम बढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनकी अपनी एक जो सोच है, सोच अनुरूप उनकी जो विकास कार्य करने की, ठीक है बहुत सारे कमियां रही होंगी, लेकिन हमें जो भौतिक रूप से दिखता है, जैसा अभी भैया ने बताया कि वास्तव में जो आज के 7 साल पहले आया होगा तो आज रीवा में उतरेगा तो उसको लगेगा कि मैं वही वाली गली जा रहा हूँ कि कोई दूसरी गली जा रहा हूँ, है ना। तो ये तो पोजीशन है यहाँ पे, इनकी सोच है ना। अब मुश्किल इनके साथ ये है कि जो इनका एक सिस्टम है, आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कार्यशैली है, नो डाउट, लेकिन इनका जो दायरा है ना, एक्चुअली में राजेंद्र भैया हमारे बाहर नहीं जा पा रहे हैं इस रीवा से। रीवा के बाहर है ये प्रदेश के मंत्री, लेकिन मुश्किल ये है कि रीवा विधानसभा और चंद लोगों के बीच में जो है समिटे हुए हैं, ये अपने लोगों तक को नहीं पहचान पा रहे हैं कि वास्तव में इनके लोग क्या है। ठीक है, हर आदमी एक जैसा स्ट्रक्चर तैयार करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो तन मन धन से आपके साथ है ना। तो आपको क्या लगता है, आगे थोड़ा आ जाइए जी, कैसा चुनाव होगा इस बार? चुनाव तो संघर्ष है, किसके बीच? कांग्रेस और भाजपा के बीच में। कितना संघर्ष आप देखते हैं? 50-50, 60-40, 70-30? 60-40, माने 60 भाजपा आएगी और 40 कांग्रेस आएगी। अच्छा, ये पूरे प्रदेश की स्थिति है, पूरे रीवा की? पूरे प्रदेश की है, नेट टू नेट फाइट है। तो नेक टू नेक 50-50 होगा? नहीं 50 नहीं, 60-40 मानिए। तो ये रीवा के तमाम लोग थे, कुछ वकालत से ज़्यादा जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों का लगता है कि अब मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तमाम तरह की परेशानियां हैं, इनकम्बेंसी है, इसलिए इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि विकास इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब पीछे नहीं जाया जा सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी
कि कार में बैठना ज़रूरी है। एक भाई साहब ने कहा था कि जिनको लूना में बैठना है वो लूना में बैठें। तो ये तमाम जो अपनी अपनी राय रखी है इन्होंने। अब देखना है कि 3 दिसंबर को जब मध्य प्रदेश के चुनावों की वोटिंग होगी, गिनती होगी, तब किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये पता लगेगा। तो बने रहिए इसी तरह की तमाम खबरों के साथ गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।